तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हैप्पी प्रिंस आज हम समझेंगे चैप्टर क्लास 9th का ही चैप्टर है, ठीक है। मूवमेंट बुक का चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम इस चैप्टर की पूरी कहानी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो मतलब एग्जाम को भी अगर देखें उस हिसाब से भी ये चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा का पूरा चैप्टर इन 4-5 वर्ड्स के आसपास घूमता रहता है। मतलब ये 4-5 वर्ड ऐसे हैं जिनके आसपास ही ये पूरा चैप्टर घूमेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हैप्पी प्रिंस चैप्टर में हैप्पी प्रिंस कौन है। हैप्पी प्रिंस बेसिकली एक राजा है जो पहले बड़ा हैप्पी था, अपने टाइम में बहुत खुश था, इसलिए लोग उसको प्यार से हैप्पी प्रिंस कहते थे, ठीक है। बाद में जब उसकी डेथ हुई प्यारे बच्चों, तो उसका एक बहुत बड़ा स्टैचू बना दिया गया एक ऊंचे से चबूतरे के ऊपर। और अब ये कहानी थोड़ी इससे आगे बढ़ती, तो मतलब हैप्पी प्रिंस बेसिकली हमारी कहानी में एक मूर्ति है, एक स्टैचू जिसकी हम कहानी पढ़ रहे हैं। अब सीन क्या होता है, एक स्वेलो बर्ड जो है वो एक पक्षी उड़ करके उसके पास आता है, एक चिड़िया जैसा एक बर्ड उसके पास उड़ करके आता है। अब वो बर्ड जो है वो जा रहा था इजिप्ट, ठीक है। और इजिप्ट की यात्रा में रास्ते में ये जगह पड़ी और उसको लगा कि आज यहाँ पर ना आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, फिर देन उसके बाद आगे उड़ करके मैं चला जाऊंगा। बर्ड्स है, बर्ड्स को जरूरत नहीं होती है होटल वोटल की ठहरने की, तो कहीं पे छाया मिली, कोई पुतला मिल गया, कोई छत मिल गई, तो उधर ही वो आराम कर सकते हैं। तो इस पुतले के नीचे बैठ करके इसने आराम करने की सोची। अब होता यह है कि ये पुतला जब पहले महल में रहता था, मतलब जब ये हैप्पी प्रिंस था एक्चुअल में जिंदा था, तो इसको कोई भी दुख तकलीफ का पता नहीं चलता था। अपने स्टेट में कितने लोग दुखी है, कितने परेशान है, इसको कोई मतलब किसी से नहीं था, इसको पता ही नहीं चलता था। बट अब जब ये शहर में है, शहर के बीचों बीच इसका पुतला है, तो इसको सब दिखता है कि मेरे किंगडम में कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितनों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कई बार दुखी भी होता है, तो उस दिन भी दुखी हुआ और इसकी आंख का एक आंसू जो है वो गिरता है जाकर के स्वेलो बर्ड के ऊपर। अब बर्ड ऊपर देखता है, यार आसमान तो पूरा साफ है, ये बूंद कहां से आई है। ऐसे करके 2-3 इसके आंसू टीयर्स जो है वो गिरते हैं स्वेलो बर्ड के ऊपर। और बाद में इसको पता लगता है एक्चुअली में हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा है। हैप्पी प्रिंस वाज लिटरली क्राइंग। तो ये इससे पूछता भाई क्या ही हुआ, तो ये पूरी बात इसको बताता है कि मैं बहुत हैप्पी था, सब लोग मुझे प्यार से हैप्पी प्रिंस बुलाते थे, नाउ आई एम अ स्टैचू, नाउ आई कैन सी द प्रॉब्लम्स ऑफ माय पीपल फ्रॉम ओवर हियर। मैं यहाँ से सबकी समस्याएं देख पा रहा हूँ, जिसके चलते मुझे बड़ा दुख होता है कि अब मैं क्या ही करूं इन सब लोगों के लिए। तो ये इससे रिक्वेस्ट करता है कि स्वेलो बर्ड, इससे इसके बारे में पूरा पूछता है। तो स्वेलो बर्ड बोलता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी इजिप्ट जा चुके हैं, वहां की गर्मियां धूप सेकने के लिए, तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो हैप्पी प्रिंस इसको बोलता है कि एक रिक्वेस्ट करता है कि भाई एक रिक्वेस्ट है, एक दिन मेरे पास तू प्लीज स्टे कर ले, रुक जा मेरे पास। तो जब पूछे क्या ही हुआ, कहता है मेरे पास एक रूबी है। अब जो हैप्पी प्रिंस की जो तलवार थी, जो स्वॉर्ड थी, उस स्वॉर्ड के हैंडल में एक रूबी लगी हुई थी। जो तलवार का जो हैंडल होता है उसमें एक रूबी, रूबी माने एक बहुत अच्छा पत्थर, कोई कीमती पत्थर आप कह लीजिए, ठीक है। तो इसने कहा हैप्पी प्रिंस ने कि मुझे दूर यहां से एक सीमस्ट्रेस, एक लेडी टेलर, दर्जिन दिखाई दे रही है और उसका बच्चा बड़ा बीमार है, उसको राजकुमारी के लिए गाउन सिलना है, वो कुछ कर नहीं पा रही है, उसका बच्चा बीमार है, वो रो रहा है, खाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये रूबी लेकर के जा, निकाल करके, और उस दर्जिन को, उस टेलर को ले जाकर के दे दे। इसको बेच करके वो थोड़े पैसे उसके पास आएंगे, बच्चे के लिए कुछ खरीद लेगी, कुछ खा लेगी और घर भी उसका चलेगा। तो स्वेलो एक दिन के लिए मान जाता है, वो रूबी निकालता है और सीमस्ट्रेस को ले जाकर के देता है। सीमस्ट्रेस को देने के बाद उसका बेटा वहां पे बुखार में दुखी था, तो अपने पंखों से, अपने विंग्स से थोड़ी उसको एयर देता है, हवा देता है, वो ठीक हो जाता है और बाद में उनका काम चल निकलता है। अब जब वापस वो आता है तो नेक्स्ट डे जब वो चलने के लिए वापस बोलता है स्वेलो की अब मैंने एक दिन अपना काम पूरा किया, नाउ आई हैव टू लीव, मेरे सारे दोस्त ऑलरेडी इन इजिप्ट हैं, तो मुझे भी वहां समय से पहुंचना है। तो होता यह है कि हैप्पी प्रिंस एक बार फिर से उसको बोलता है यार एक दिन और रुक जा बस मेरे साथ, एक और दिन जो है वो स्पेंड कर ले मेरे साथ। इसने पूछा अब क्या ही हुआ, तो ये आनाकानी करते हुए एक दिन के लिए और वहां पर रुकने का फैसला होता है। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरी जो आईज हैं, मेरी जो आंखें हैं, वो बहुत कीमती सफायर्स हैं, बहुत कीमती सफायर्स हैं। सफायर्स भी एक तरह का डायमंड आप कह लीजिए, ठीक है, नीलमणि कह लीजिए। तो कहता है कि सफायर्स को निकाल करके, इनमें से एक आंख में से एक सफायर को निकाल करके मुझे दूर एक लड़का दिख रहा है, वो कुछ लिखता है, वो प्ले राइटर है, नाटक वाटक लिखता है, बट उसके घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, वो सर्दी से कांप रहा है, उसका काम पूरा नहीं होएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो जाओ और एक आंख से एक सफायर निकाल के उसको देख आओ, जिसको बेच करके कुछ पैसे उसके पास
आएंगे, उसका काम चलेगा। अब वो कहता है स्टैचू को, यार कि आपकी एक आंख निकल गई तो आपको दर्द होएगा, मुसीबत होगी, आपको दिखने का की दिक्कत आएगी। तो फिर भी हैप्पी प्रिंस बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, तुम लेके जाओ और उसको देके आओ। तो ये जाता है स्वेलो बर्ड और प्ले राइटर को एक सफायर जो है वो दे करके आता है। अब दो आंखें होती है इंसान की, तो ऑब्वियस सी बात है स्टैचू की भी दो ही आंखें थी, तो एक आंख से उसने निकाल लिया मोती, अब दूसरी आंख में बचा हुआ है। तो फिर से अगले दिन जब स्वेलो बोलता है कि अब मैं जा सकता हूं अपने देश में जहां मुझे जाना है, तो हैप्पी प्रिंस बोलता है बस एक दिन के लिए और मेरे पास ठहर जा। उसने कहा जी अब क्या ही हुआ, तो फिर वो उसकी बात मान करके उसके पास ठहरने का फैसला ले लेता है, और जो बचा हुआ सफायर है उसकी आंखों में, और जाकर के कहता है, हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मुझे दूर एक लड़की दिख रही है, उस लड़की के पास माचिस वाचिस थी बेचने के लिए, मैच गर्ल है वो, उसके बाप ने उसको दिया था काम, उसकी सारी माचिस गिर गई नीचे नाली में और सब भीग गई। अब वो घर जाएगी तो उसके पिताजी उससे पूछेंगे कि तूने क्या बेचा, और वो क्या बताएगी कि मैंने कुछ नहीं बेचा, नुकसान कर दिया। तो हो सकता है उसके पिताजी उसको पीटे या उसको धमकाए या कुछ भी ऐसा कहें। तो तुम जाओ उसको ये कीमती सफायर दे दो उसके हाथ में, इसको अपने घर पे ले जाकर के देगी, तो उसके जो पिताजी हैं, उसके जो बाप है, वो खुश हो जाएगा, उसको शाबाशी देगा, बच्चे कुछ कहेगा नहीं। तो स्वेलो उसका बचा हुआ सफायर भी निकाल करके उस लड़की को जाकर के दे देता है। अब हैप्पी प्रिंस पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था, अब उसकी दोनों आंखें निकाली जा चुकी थी, ठीक है। उसका जो दिल था, जो हार्ट था, वो लेड का बना हुआ था। उसका जो हार्ट था वो किसका बना हुआ था? लेड का, माने शीशे का बना हुआ था, ठीक है। अब जब उसकी दोनों आंखें नहीं है, उसकी तलवार की रूह भी चली गई और बेचारा बिल्कुल खाली हो गया, तो अब हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है अब तुम जा सकते, नाउ यू कैन गो। लेकिन अब उस स्वेलो का मन बदल चुका था, उसको लगता है कि अब मैं क्या ही जाऊंगा, बचाओ, ये बेचारा अकेला सा रह गया इधर, ठीक है, तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो स्वेलो बर्ड डिसाइडेड टू स्टे विद हैप्पी प्रिंस। स्वेलो बर्ड तय करता है कि मैं इधर इसके साथ ही यहाँ पर रहूंगा, तो उसने रहने का फैसला लिया। उसके बाद क्या होता है, हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है जब घूम के पूरे शहर में देख क्या कौन कौन लोग परेशान है, किसको क्या तकलीफ है। तो हैप्पी प्रिंस के कहने पर स्वेलो पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में घूम के आता है, पूरे किंगडम में घूम के आता है, पूरे शहर में घूम के आता है, देखता लोग बड़े गरीब हैं, लोग परेशान हैं, घरों से बाहर है, किसी के पास तो रोटी तक के पैसे नहीं है। तो धीरे धीरे हैप्पी प्रिंस अपनी पूरी बॉडी, उसकी जो गोल्ड प्लेट थी, माने सोने की परत चढ़ी हुई थी, जिसको बोलते सोने का घोल चढ़ा रखा था उसके ऊपर, तो वो सारी परत धीरे धीरे उसको बोलता उखाड़ उखाड़ करके उन गरीब लोगों में बांट दे, ये गोल्ड जितना भी यहां से निकलेगा। तो धीरे धीरे स्वेलो ने पूरा गोल्ड उसका उतार करके बेच दिया। अब ऐसे करके अब उसकी आंखें नहीं बची, तलवार की रूह भी उसकी चली गई, उसके ऊपर से गोल्ड चमक उसकी चली गई, अब वो खाली एक पत्थर का पुतला सा रह गया। अब एक दिन वहां पर म्युनिसिपल कमेटी वाले लोग आते हैं, वो देखते हैं पुतला बड़ा गंदा सा लग रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। उन्होंने पुतले को गिरा दिया, पुतला नीचे गिरा, उसका दिल टूट करके बाहर निकलता है। अब ये आसमान से भगवान जी सब देख रहे थे, तो वो अपने एक फरिश्ते को, एक एंजल को भेजते, कहते जा अर्थ पे जा और अर्थ से कोई दो सबसे सुंदर चीजें लेकर के आ, जो हम अपने स्वर्ग के, अपने पैराडाइज के गार्डन में संभाल करके रख सके, सजावट के तौर पर सबको दिखा सके कि ये धरती की सबसे सुंदर दो चीजें हैं। तो एंजल जब नीचे आते हैं तो दो चीजें उठाते हैं। वहां पर जो बर्ड है उसकी भी डेथ हो चुकी होती है स्टैचू के गिरने से पहले, क्योंकि ठंड बहुत होती है और ठंड में बर्ड की जो है वो डेथ हो जाती है। तो बर्ड भी नीचे गिरा होता है कबाड़ में, कूड़े में, और उसका टूटा हुआ दिल भी पुतले का उधर ही गिरा होता है। और जो फरिश्ता भगवान का भेजा हुआ आता है वो दोनों ही चीजों को वहां से उठा करके स्वर्ग में लेकर के जाता है। मतलब उसके हिसाब से पूरी धरती पे सबसे अच्छी दो चीजें थी, वो पक्षी और उस राजा का दिल। तो आई होप कि कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को क्या कर सकते हैं, थोड़ा जोर से बोलो, थैंक यू।